कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रैंक पुश बढ़िया चल रहा होगा। और ये मेरा सीज़न 19 का जो मैं रिवॉर्ड्स इकट्ठे कर रहा हूँ। और ये देखिए कॉन्कर फ्रेम। और चलते हैं अपने इस नए गेम प्ले के साथ। तो गाइस, ये मेरा आज दोपहर का गेम प्ले है। और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रैंक पुश चल रहा है। और ये दोपहर के मैचेस के आसपास मैं खेल रहा था। वैसे तो मैं सुबह भी मैचेस खेलता हूँ, बट किसी कारण की वजह से मैं आज खेल नहीं पाया हूँ। और बात करी जाए कि रैंक पुश आप कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर के आसपास हो तो करीब करीब 200 का टारगेट आप लेके चलो। और अगर आप करीब डायमंड या प्लेटिनम के आसपास भी है तो कम से कम आप 100 पॉइंट भी आप करके रह सकते हो। इन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बिल्कुल ही फ्री हो तो आप 200 पॉइंट भी इकट्ठे कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से रैंक पुश कर सकते हो। और कोई इतनी जल्दी प्रॉब्लम वाली भी बात नहीं है, क्योंकि सोलो एफपीपी में आराम से आप लोगों का कॉन्करर हो सकता है। बस आप थोड़ा बहुत समय दे दोगे, गेम प्ले आपका अपने आप ही आपका कॉन्करर लग जाएगा और कोई टेंशन की कोई बात भी नहीं रहेगी। और अभी मैं फ़िलहाल अपनी रैंक की बताऊं तो मैं अभी प्लेटिनम के आसपास, प्लेटिनम 1 के आसपास हूँ मैं। ऐसे तो प्लेटिनम 2 चल रहा है, बट प्लेटिनम 1 लगा लिया मैंने लगभग। थोड़े से 2-3 पॉइंट्स और चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही प्लेन पाथ से बहुत ज़्यादा दूर उतरता हूँ, क्योंकि मैं वैसा प्लेयर नहीं हूँ कि जाओ भाई पहला ही मैच है और जाके आग लगा दो कहीं पे जाकर। तो मैं वैसा कुछ नहीं करता ज़्यादा। मैं बिल्कुल ही सेफ़ प्लेयर हूँ। एंड कॉन्करर मैं पहली बार जब सीज़न 19 में गया था तो मैं बिल्कुल सेफ गया था। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जाके कहीं पे भी रश कर दो और मर जाओ, क्योंकि हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 1v1 सिचुएशन में कभी कभार मार भी लेता हूँ एंड कभी कभार मैं नहीं भी मार पाता। तो मेरा खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा सेफ तरीके से खेलता हूँ, जिससे मुझे आराम से प्लस भी मिले और आराम से रैंक पुश भी है। और पहली चीज़ गाइस, आप बिल्कुल भी केडी की टेंशन मत लिया करो कि केडी से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। केडी से कुछ भी लेना देना नहीं है रैंक पुश का। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का मोटिव ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका बिल्कुल ही कि आप सर्वाइव करिए। जितना आप सर्वाइव करोगे, जितना आप टॉप 10 निकाल पाओगे, उतना आपको ज़्यादा प्लस मिलेगा। हाँ, किल के लिए किल भी आप निकाल सकते हो। किल के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कि किल्स की वजह से आपको प्लस नहीं मिलेगा। किल भी अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा प्लस मिलेगा, बेनिफिट होगा। बट जितना ज़्यादा आप सर्वाइव करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अब बिल्कुल हैकर वाला चीज़ लगा लिया यहाँ पे अब, जिसकी वजह से मैं दिखा सकूँ। क्योंकि अब यहाँ से लंबा प्रोसेस का कार्यकाल शुरू किया जाता है, क्योंकि अब आपको पता है यहाँ पे लूट वगैरह का सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मुझे गाड़ी दिख चुकी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे उतर चुका था और मिलिट्री बेस की तरफ ही मैं यहाँ से लूट वगैरह करके मैं जाऊँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लूट लाट के वगैरह सब कुछ मुझे सब कुछ मिलता हुआ है यहाँ पे। एंड गाड़ी भी मेरे पास बिल्कुल थी और बग्गी थी मेरे बिल्कुल सामने, तो इसलिए मैं बग्गी पे बैठ चुका था। और बग्गी बैठ के ही सीधा मैं निकल गया अपने उस मार्क पर, जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था, जहाँ पे मुझे जाना था। और मैं चल रहा हूँ। और गाइस, आप यही चीज़ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आप रश मत करना, खास करके जो डायमंड एंड प्लेटिनम वाले प्लेयर्स है। कभी कभार मैंने ऐसे भी देखे हैं कि डायमंड प्लेयर्स प्लेटिनम प्लेयर्स पहुँच तो जाते हैं, बट इतना ज़्यादा रश कर लेते हैं कि कभी कभार वो डायमंड से भी ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होते हैं, पर उनका इतना माइनस लगता है कि वो बेचारे पीछे आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आप सेफ़ ही खेलिए, बट इतना भी सेफ़ मत खेलिए कि बाद में कोई भी आपको मार के भी चले जाए और आप कुछ कर भी ना पाओ। थोड़ा बहुत आप उनको भी मारने की कोशिश कीजिए और जगह को होल्ड करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ना कि ज़्यादा वहीं पे एक जगह पे रहोगे तो मुश्किल आपके लिए भी होगी और बाकियों के लिए भी होगी। और यहाँ पे हमारे लिए अब एक गॉड गिफ्टेड चीज़ आ रही है यहाँ पे, और ये है हमारे केडी बढ़ाने वाले चचा। तो हमने चचा से केडी बढ़ा ली है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा लास्ट जोन की तरफ। तो ये है लास्ट जोन की तरफ। लास्ट जोन में हम आ चुके हैं और मैं यहाँ पे सीधा आया तो मैंने देखा कि शायद ये सर्कल में होगा। बट जब मैंने सर्कल पे यहाँ पे देखा कि शायद सर्कल पे है ही नहीं है, जब मैं अंदर घुसा देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सर्कल पे है ही नहीं है शायद। तो अब मेरे लिए मुश्किल हो चुकी थी। अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि बाहर से कोई एक बंदा AWM चला रहा था स्कूल अपार्टमेंट से।
मैंने चेक करने की कोशिश किया, मैं क्या देखूं, बट मैं ज़्यादा पीक भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास AWM थी, और अगर उसने मुझसे एक हेडशॉट पे मुझे चिपका दिया तो मैं वहीं पे ही फिनिश एंड मेरा खेल वहीं पे ख़त्म। इसलिए मैं वहीं पे होल्ड कर रहा था, और मुझे भी पता था कि वो सर्कल के बाहर है, उसे भी सर्कल में जाना है और मुझे भी सर्कल में जाना है, इस वजह से। और अब ये यहाँ पे मेरे गाड़ी के टायर फोड़ देता है। मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पिक करूँ, और मैं पिक कर भी रहा था, बट मैंने 2 बार अपने आप को समझाया कि भाई रहने दे, लास्ट का सर्कल है, उसे भी बाहर आना है, मुझे भी जाना है, तो हम दोनों में से एक चीज़ देखेंगे कि कौन कहाँ पे क्या जाएगा। और अब मैं सर्कल का वेट कर रहा था कि यहाँ पे सर्कल जब आए तो मैं निकलूँ यहाँ पे। और अब सर्कल जैसे ही शुरू होने वाला था, मैंने पेन किलर लगाना अब शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि अब फाइट अब होने वाली है मेरी उसके साथ। क्योंकि या तो मुझे पता था कि या तो वो मेरे पर पुश करेगा, या तो फिर वो सर्कल को पहले अपना फ़ायदा देखेगा। तो मैंने पुश लगाया, और जैसे ही मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, मैं बाहर निकला और मैं उसे देखने लगा, बट वो मुझे दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं बगीर ले लूँ, पर देखा टायर फटे हुए थे। एंड अचानक से सरप्राइज़ मिला कि PP पाइसन से मुझे स्प्रे मार रहा था। पेड़ का एक कवर था और मैं उसी कवर पे रहा, और मैंने उसके पास स्प्रे लिया, बट वो बगी के पीछे लेट चुका था। तो मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं जाने देगा मेरे को भी। बट जब मैंने देखा कि वो निकल चुका है बगी लेके, मैं भी वहाँ पे सर्कल की तरफ निकलते गया। और ये डेथ सर्कल है, और अब देखिए कि हम डेथ सर्कल में बच पाते हैं या नहीं। एंड सॉरी गाइस, इन गेम की आवाज़ नहीं है, शायद पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई रिकॉर्डिंग के मामले में, शायद इसलिए आवाज़ नहीं आ पाई। तो आप देख सकते हैं ये डेथ सर्कल है, एंड मैं यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ जैसे तैसे भी, क्योंकि अभी तक सिर्फ टॉप 10 आया हूँ। और आप देख सकते हो कि किल भी कुछ खास नहीं है, और ज़्यादा किल खेले में भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ टॉप 10 के लिए निकालता हूँ। जब मैंने देखा कि मेरा टॉप 10 हो चुका है, अब ये मेरी लास्ट हीलिंग थी, और देख सकते हो कि गाड़ी भी वहाँ से गई। और मैंने जैसे ही आखिरी हीलिंग लगाई, मैं जल्द से जल्द सर्कल के अंदर आने के लिए तैयार हो गया। और मैं जैसे ही अंदर आया, सबसे पहले हीलिंग लगाई अपने आप को, क्योंकि मेरी लिटरली HP बिल्कुल भी नहीं थी इस वजह से। तो मैंने जल्द से जल्द अपनी HP फुल करी, हेल्थ इंक्रीज़ किया। और आप देख सकते हो नीचे ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे 2 बंदे होंगे, आपस में लड़ रहे होंगे। तो मैंने देखा नीचे स्मोक, एंड जैसे ही मुझे बगी दिखाई दी, मैंने सोचा मैं फायर लेता हूँ लेटते हुए, तो देखा किसी और ने ही उसे मार दिया। एंड वो मुझे बंदा दिखाई दिया, आपको भी दिख रहा होगा, एंड मैंने फायर लिया उसके ऊपर। और लिटरली मुझे समझ नहीं आया मैंने यहाँ पे फायरिंग करना क्यों छोड़ दी। मुझे लगा मर चुका है, एंड शायद बीच में हक भी गया था, क्योंकि कुछ गोलियाँ चुक भी गई थी इस वजह से। उसके बाद अब मैं सर्कल को होल्ड कर रहा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं सर्कल में हूँ, तो मुझे कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं अभी होल्ड कर रहा था, दाएं बाएं मैं देख रहा था कि कोई और ना हो। आप देख सकते हो 7 लाइट्स हैं अभी भी फ़िलहाल के लिए। और मैं सर्कल, और जैसे ही यहाँ पे फायरिंग हुई तो मैंने वहाँ पे देखने की कोशिश की, तो मुझे सिर्फ स्मोक ही स्मोक दिखाई दिया। मैं सोचा वहाँ पे कोई और भी हो सकता है, तो मैं उसके पास फायर लेने की सोच रहा था। तो थोड़ा सा और आ गया है, तो सडनली लेफ़्ट साइड से भी फायरिंग हुई, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ आ गया देखने के लिए कि लेफ़्ट साइड से किसने फायर किया। मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, मुझे लगा बहुत मेरी तरफ ही आ रहा है, बट देखा कि किल फील्ड में नाम देखा तो वो मर चुका था बंदा जो गाड़ी लेके जा रहा था। अब मैं देख रहा था कि लेफ़्ट साइड से किस बंदे ने उसे मारा वहाँ पे, मैं उसे देख रहा था वहीं पे ही। एंड जैसे ही मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, मैंने फायर लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बंदा तो दिख भी नहीं रहा था, इसकी तो सिर्फ हल्की हल्की गाड़ी दिख रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक फायर लूँ लेट कर, पर तब तक बंदा कवर में चला चुका था, और मैं ज़्यादा देर तक ओपन में भी नहीं लेट सकता। मैंने सर्कल की तरफ देखा कि मैं सर्कल से बाहर हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्लैंक करके जाता हूँ। मैं फ्लैंक करके यहाँ से जाने लगा, और आगे देखिए मुझे क्या सरप्राइज़ मिलता है आगे भी। सडनली ऊपर से फायरिंग होनी शुरू लगी, और मैं दाएं बाएं होने लगा। एंड किल फील्ड में आप देख सकते हो जो बंदा मुझे मार रहा था उसे थर्ड पार्टी करके किसी और को ही मार दिया उसने। और मैंने जल्द से जल्द हील लगाया अपने आप को, क्योंकि मैं अभी भी सर्कल से बाहर था, और हीलिंग के नाम पे सिर्फ बैंडेजेस थी, सब कुछ बाकी खर्च हो चुके थे मेरे सारा कुछ। और मैं सीधा सर्कल में हीलिंग लगाते हुए मैं आया ऊपर की तरफ, और उसी जगह पे मैं गया जहाँ से बंदा मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा था।
इसलिए मैं वहीं पे उसी पोजीशन में गया, क्योंकि वही पोजीशन मुझे अभी ठीक लग रही थी। मैं पहले यहाँ पे कंफ्यूज़ कि मैं पहले क्रेट लूट लूँ क्या करूँ, बट गोलियों की आवाज़ आने लगी। मैं नीचे लगा कहाँ से फायरिंग हो रही है, एंड देन मुझे दिखाई दिया। मैंने वहाँ पे फायर किया उसके ऊपर, बट मेरी कुछ गोलियाँ चूक गई और मैं भी हक गया लगता है ऐसे फिर से एक और बार, एंड उसने भी मेरे पर फायर किया। स्कोप निकाल के मैं उसके ऊपर देखता रहा, एंड जैसे उसने हेड निकाला उसको हेड शॉट लग गया और मैं यहाँ पे जल्द से जल्द लूटने लग गया। और मैंने सर्कल के ऊपर नज़र नहीं रखा है कि सर्कल है कहाँ पे। मैं BRDM के ऊपर फायर करने लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि बंदा सर्कल की तरफ ना जाए, बट वो ऑलरेडी सर्कल में पहुंच चुका था। बट मैंने देखा कि मैं सर्कल के बाहर हूँ, मुझे डैमेज मिल रहा है सर्कल का। मैं जल्द से, और मुझे लगा कि बंदा BRDM से बाहर आ चुका है अभी भी, शायद वो मुझे देख रहा, बट वो नहीं आया। मैंने देखा तो BRDM के अंदर अभी भी बैठा हुआ था। मैंने फायरिंग ली, उतर गया। तो अब मेरे को ये था कि वो मेरे ऊपर फायरिंग ज़रूर लेगा, तो इसलिए मैं फुल बूस्ट कर लेता हूँ अपने आप को। इसलिए मैं यहाँ पे फुल बूस्ट करने लगा अपने आप को, क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी कम थी, पर फुल बूस्ट भी इम्पोर्टेंट था। जैसे फुल बूस्ट हुआ एंड मुझे वो दिखाई दिया एंड मैंने मार दिया, और ये हुआ हमारे सामने विनर विनर चिकन डिनर। और ये एक नई चीज़ आई हुई है, एक स्टैचू टाइप, तो ये मिला हुआ था, तो मैं ऐसे अप्लाई कर रहा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अप्लाई नहीं हो पा रहा, मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, देखिए। और मुझे लगा कि शायद पहाड़ की वजह से अप्लाई नहीं हो रहा होगा, इस वजह से मैं थोड़ा नीचे की तरफ चला गया। खिल लगा के तो देखूँ भाई क्या चीज़ क्या है। पहली बार मैच जीता हूँ, इसमें मैच जीता हूँ 16 PP में, तो मूर्ति लगा के देखे, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड अचानक से लग पड़ा। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो को कुछ भी मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, या बेवकूफ़ी भी अच्छी लगी हो मेरी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं 16 PP रैंक पुश के साथ। तो मैं चलता हूँ फिर मैं। ओके, बाय बाय।